राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर दबा दीजिए। इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। याद रखिए, सब्सक्राइब करने के कुछ भी चार्जेस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए अब शुरू करते हैं। हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही हर वर्ष गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। पूजा मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करते हैं और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। आप इस एकादशी के पुण्य लाभ को अपने पितरों को अर्पित करके उनको मोक्ष दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे किसी को लगता है कि हमारे यहाँ पितृ दोष है तो वो इस एकादशी का व्रत करके अपने व्रत का पुण्य, अपने व्रत का फल अपने पितरों को दे सकते हैं। और ये बात पक्की है कि उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये बात श्री कृष्ण ने खुद अपने मुंह से कही थी। और जो लोग खुद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं वो भी इस व्रत को जरूर करें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते लेकिन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आप खुद ही सोचिए, भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था तो वो दिन कितना खास होगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। इसी के साथ महर्षि वेदव्यास और श्रीमद् भगवद गीता के भी पूजन का विधान है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर कर्म से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार अर्जुन का मोह क्षय हो गया था, यानी कि अर्जुन का मोह खत्म हो गया था, उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से सभी श्रद्धालुओं के लोभ, मोह, मत्सर और समस्त पाप क्षय हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले को इच्छा अनुकूल फल प्राप्त होता है। इसलिए यह मोक्षदा एकादशी का व्रत कहलाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कार्य और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत होता है। मोक्षदा एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए स्वयं भगवान विष्णु स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्रती की कीर्ति बढ़ती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता में 18 अध्यायों में व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है। साथ ही इसमें धार्मिक, कार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया है। कहते हैं कि गीता का अध्ययन और अनुसरण करने से व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाते हैं। गीता जयंती के उपलक्ष्य में देश की कई जगहों पर गीता मेले का आयोजन किया जाता है। खासकर कुरुक्षेत्र में विश्व स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता है।
मेले में गीता उपदेश का नाट्य रूपांतरण, गीता मैराथन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है और देश भर से श्रद्धालु गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। मोक्षदा एकादशी यानी कि गीता जयंती के दिन गीता का पाठ करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि इस साल यानी कि 2024 में मोक्षदा एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 10 दिसंबर की लेट नाइट या 11 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग 3:42 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 दिसंबर की लेट नाइट या 12 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग 1:09 पर। पूरी तरह से एक ही दिन की एकादशी है जो कि 11 दिसंबर को है। सभी धार्मिक स्थलों और सभी मंदिरों में 11 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पूजा विधि की बात करते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले लोगों के जो नियम होते हैं वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आपको भूख लगे तो आप फलहार, दूध इस तरह की चीजें ले सकते हैं। दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, राधा कृष्ण जो भी सेवा आपने ले रखी है उनको पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उनको चंदन लगाकर उनका सुंदर श्रृंगार करें। उनको सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। उनको फल, फूल, मिठाइयों का भोग लगाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन बेलगिरी का फल खाने से बकरी की योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन घर या मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान नारायण के साथ उनकी जीवन संगिनी माँ लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं, ऐसे घर में सुख समृद्धि के साथ धन संपदा भी बढ़ती है। भगवान नारायण का श्रृंगार करके गंध, धूप, दीप आदि के साथ मांगलिक गायन वाद्यों से पूजन और आरती करनी चाहिए। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता की भी पूजन और आरती करके पाठ करने का विधान है। अगर हो सके तो निराहार रहकर व्रत करें, नहीं तो एक टाइम फलाहार लें। अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। झूठ, चुगली, दुष्कर्म इन सभी चीजों का त्याग करें। इस दिन दान जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें और उसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता की भी आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप पूरे दिन अपने मन में करते रहें। अगर संभव हो तो एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन करें। व्रत के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अगर आप सुबह जल्दी खाना बनाकर मंदिर नहीं भेज सकते हैं तो सूखा सामान ही निकाल दें। चलिए अब आपको एकादशी व्रत का पारण समय बता देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर सुबह 7:03 से लेकर सुबह 9:07 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिल पाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को शेयर करते रहिए। अपनी अगली वीडियो में आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। राधे कृष्णा।